बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें फाइबर से फैब्रिक बनाना है, ठीक है ना। इसमें जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फैब्रिक होगा, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फाइबर होगा। क्लास 6 में आपने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रखा होगा। आज अपन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि इस चैप्टर में अपन को देखना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एनिमल्स फाइबर्स डायरेक्टली आ चुके हैं। ओके, प्लांट फाइबर्स आपने पढ़ रखा था क्लास 6 में, तो डायरेक्ट 7th में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनिमल्स फाइबर से। लेकिन थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि फाइबर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ रखा था। ओके, तो देखो, अगर आप एक छोटा सा मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूँ। फाइबर टू फैब्रिक अपन को लेके जाना है, फाइबर। ओके, तो जो ये फाइबर है, ये बेसिकली प्रोसेस क्या क्या होती है फैब्रिक तक बनने में, तो उसको मैं जस्ट एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताता हूं कि फाइबर क्या करते हैं। बेसिकली बनाते हैं ये थ्रेड, या फिर आप यार्न बोल सकते हो, एंड आफ्टर दिस ये बनाते हैं फैब्रिक। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो टोटल 2 स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट क्या हो रहा है, फाइबर जस्ट कन्वर्टेड इनटू थ्रेड और यार्न एंड देन मेक फैब्रिक। ओके, अब ये थ्रेड क्या है और ये एक यार्न क्या है। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखो तो थ्रेड मतलब एक धागा होता है। जितने भी कपड़े बनते हैं वो क्या होता है, या तो धागे से बनते हैं या तो यार्न, दैट मीन जो हमने वूलन कपड़े देखते हैं ऊन, या फिर उससे बनते हैं। एंड जो ये जो लास्ट प्रोडक्ट होता है फैब्रिक, दैट मीन्स क्लॉथ। ओके, क्लॉथ कैसा हो सकता है, सिंपल क्लॉथ भी हो सकता है जो थ्रेड से बनता है, एंड ऐसा क्लॉथ भी हो सकता है जो कि यार्न से बनता है, जिसको हम वूलन क्लॉथ बोलते हैं। तो हमें बेसिकली ये स्टेप देखनी है कि थ्रेड और यार्न कहां से आ रहे हैं, एंड देन क्या प्रोसेस हो रही है कि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, अब देखो, ये तो हो गया एक बेसिक जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दिया। चलो अब अपन देखते हैं कि ये फैब्रिक कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, जो ये फाइबर्स होते हैं इनका लास्ट प्रोडक्ट फैब्रिक है, तो हमें ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली अगर अपन देखें तो फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो हमारा फाइबर होता है फाइबर, इसका जो एक टाइप होता है वो होता है नेचुरल फाइबर, एंड जो सेकेंड फाइबर है उसको अपन बोलते हैं मैन मेड फाइबर। ओके, तो मैंने क्या बताया कि फाइबर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर, सेकंड होता है मैन मेड फाइबर। ओके, अब देखो, जो ये नेचुरल फाइबर होता है मतलब क्या होगा, ये हमें नेचर से मिलेगा। अब हमें अगर नेचर से मिल रहा है तो हमें कहां कहां से मिल सकता है, एक तो हमें या तो ये प्लांट से मिल सकता है, या तो हमें एनिमल से मिल सकता है। ओके, और अगर हमें एनिमल से मिलेगा तो किस किस वे में मिलेगा, या तो हमें वूल मिलेगा या तो हमें सिल्क मिलेगा। और अगर अपन बात करें प्लांट की, तो प्लांट से हमें कॉटन मिल जाता है, एंड हम्प मिल जाता है, एंड एक्सेट्रा बहुत चीजें मिल जाती हैं। तो ये जो प्लांट फाइबर्स था इसको हमने क्लास 6 में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी डिस्कस एनिमल फाइबर, जिसके अंदर ये वूल एंड सिल्क देखना है। अगर आपको वूल और सिल्क में कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप अपने घर पे जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी क्या आपके पास सिल्क की साड़ी है, वो आपको बता देंगे कि सिल्क की साड़ी क्या होती है। अगर आप सर्दियों के मौसम में वूलन क्लॉथ पहनते होंगे तो वो भी क्या होता है, एक वूल फाइबर से ही बना होता है। ओके, एंड जो बाकी मैन मेड फाइबर्स है इसको हम फर्दर क्लास में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि प्लांट फाइबर अपन ने क्लास 6 में कवर कर लिया, एंड इन क्लास 7 वी जस्ट कवर्ड एनिमल फाइबर। इन एनिमल फाइबर वी जस्ट कवर्ड वूल एंड सिल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इनकी जो प्रोसेस होती है, लाइक अगर हमें वूल फाइबर से फैब्रिक कन्वर्ट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस हमें 4 मार्क्स के आते हैं, प्रोसेस वाले नंबर 4 मार्क्स के हो गए। एंड सिल्क फाइबर टू सिल्क फैब्रिक कन्वर्ट करने वाले जो प्रोसेस आते हैं ये भी 4 मार्क्स के आते हैं। तो बेसिकली अपन ऐसा कह सकते हैं कि साइंस में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड बाकी मैन मेड फाइबर मैंने आपको बता रखा कि फर्दर क्लास में अपन इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब अपन देखते हैं एनिमल फाइबर। तो बेसिकली एनिमल फाइबर है क्या, जो हमें एनिमल से फाइबर मिलते हैं जिसको अपन बाद में कन्वर्ट करके फैब्रिक बना देते हैं, क्लॉथ बना देते हैं, कपड़े बना देते हैं, उसको अपन बोलते हैं एनिमल फाइबर। अब देखो एनिमल से कैसे होते हैं बेसिकली द कॉमन एनिमल फाइबर्स
अभी जस्ट मैंने बता रखा है, एक तो अपना वुल होता है एंड एक अपना सिल्क होता है। यही दो चीजों पे हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है ना। बहुत ही ब्रीफ में जाना है हमें इसके वुल के बारे में भी, इनकी प्रोसेस के बारे में भी, कि ये फाइबर टू फैब्रिक कन्वर्ट कैसे हुए हैं, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व थी इनके कन्वर्जेशन में, ठीक है। अब देखो, वुल इज ऑब्टेन्ड, वुल कहां से ऑब्टेन्ड होता है, कौन कौन से एनिमल से वुल हमें मिलता है। सीप, ठीक है, सब लोगों ने सीप देख रखी होगी। गोट, याक, कैमल, लामा एंड अल्कापा, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे रीजन में है एंड कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हमारे रीजन में नहीं है, लाइक वो फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये वो एनिमल्स हैं जिससे हमें वुल मिलता है। एंड अगर अपन सिल्क की बात करें तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, ठीक है। अब ये सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क कैलापिटर क्या है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। अभी अपन मेनली जो डिस्कस करते हैं वो वूल पे करते हैं। वूल क्या है, देखो हमने ये तो समझ लिया कि वूल हमें किस किस एनिमल से मिल रहे हैं, यॉक से मिल रहे हैं, सीप से मिल रहे हैं एंड गोट से मिल रहे हैं। गोट में भी कई टाइप्स की गोट होती हैं, ओके। कुछ माउंटेन हो गई, मतलब अभी मैं आगे जस्ट उसके नेम आपको डिस्कस करूंगा, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि सीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पैका एक्सेट्रा, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें वूल मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये सीप है, मैंने बताया कि ये एक ऐसा एनिमल है जिससे हमें वूल मिलता है, बट वूल इज आवर लास्ट प्रोडक्ट, ओके। अभी ये क्या है, अभी जस्ट ये सीप के क्या है, ये सीप के पूरे एक टाइप से आप कह सकते हो कि इसके बाल हैं, ठीक है। इसके क्या है, बाल है। तो ये जो सीप के जो बाल हैं ये वूल है, ठीक है। इसको जस्ट हम क्या करते हैं, ट्रिम वगैरह करके बहुत सी प्रोसेस में इन्वॉल्व करके हम यहाँ से फैब्रिक कन्वर्ट कर लेते हैं, वूल फैब्रिक, ठीक है। ये सीप हो गया। आप इसमें भी देख पा रहे हो सीप, ये भी दूसरे टाइप का सीप है। इसके में भी क्या है, यहाँ से भी हमें वूल मिल जाता है। थर्ड आप देख रहे हो गोट। देखो ऐसी गोट क्या होती हैं जो माउंटेन रीजन्स में मिलती हैं, जिनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वूल होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। तो बेसिकली आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो 3 एग्जाम्पल आप कौन कौन से याद रख लो, आप एक तो याद रख लो सबसे पहला सीप, देन गोट, देन याक, ओके। सिंपल सा आपसे पूछ लिया जाए कि एनिमल्स फाइबर में कौन कौन के एनिमल्स यूज किए जाते हैं फाइबर्स ऑब्टेन करने में, सो यू जस्ट से दैट सीप, याक एंड माउंटेन गोट्स, ओके। चलो देखो ये एक सेकेंड टाइप ऑफ गोट हो गई जिसके हमें यहाँ पे वूल दिख रहा है, ठीक है। अभी ये क्या है, अभी ये रॉ प्रोडक्ट है, इसका जो यहाँ पे जो वूल है ये रॉ प्रोडक्ट है। बहुत ही ज्यादा प्रोसेस इसमें हमें करने हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ओके गाइस। सेम हमें याक मिल गया, पहाड़ी रीजन्स पे हमें देखने को मिलता है याक, ये भी याक का सेकेंड टाइप हो गया। अब यहाँ पे कैमल, देखो आपने जितने भी अभी तक देखे हैं, सीप, याक, गोट एंड यहाँ पे आप कैमल देख रहे हो, तो ये जो जिनमें जितने भी हेयर्स हैं, इनके ये हेयर्स ही तो हैं। इनके हेयर्स में भी अपनी अपनी एक क्या होती है, टाइप्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके उतने कोर्स नहीं होते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि आदमी का बाल, तो ये भी एक हेयर है एंड शरीर का बाल, ये मतलब ये जस्ट हैंड का वॉल एंड हेयर का, इन दोनों हेयर्स में डिफरेंस है, क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है कंपेयर टू इसके, ठीक है ना। ये क्या है, थोड़े हार्ड से है। तो ऐसे हर एनिमल के जो भी हेयर होते हैं वो अकॉर्डिंगली डिपेंड्स करते हैं कि वो एनिमल कैसा है, ठीक है। तो जैसे ये कैमल हो गए, इसके थोड़े से पफली पफली हैं, आप देख सकते हो छोटे छोटे पफली पफली होते हैं। याक के ज़्यादा घने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। गोट वगैरह के बीच वाले पार्ट में आते हैं। तो ये जो क्या होता है, हेयर के भी कई कई टाइप होते हैं कि वो एनिमल्स पे कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ओके। चलो कैमल, फिर दूसरा कैमल आ गया। इस पे देख सकते हो आप पफ टाइप के थोड़े थोड़े से हल्के हल्के हेयर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली लामा हो गया हमारे पास एंड ये सेकंड हो गया एंड अल्पैका हो गया ये हमारा। ये बेसिकली किस रीजन में पाया जाता है, साउथ अफ्रीका रीजन में पाया जाता है। हम डिस्कस करेंगे, मैंने रीजन्स की भी बात की थी कि कुछ क्या होते हैं, कुछ अपने रीजन्स में होते हैं, एशिया रीजन्स में होते हैं, कुछ यूरोपियन रीजन्स में होते हैं। तो जैसे जैसे रीजन्स होता है वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं एनिमल्स अपना अपना मतलब कह सकते हो कि जस्ट चेंज होता है एनवायरमेंट, तो वो उनके फिजिकली भी चेंज होती है। लाइक किसी किसी एनिमल्स के हेयर क्या होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं एंड किसी किसी के हार्ड होते हैं एंड किसी किसी के इंटरमीडिएट कोर्स पार्ट में आ जाते हैं। तो अपन यही डिस्कस कर रहे थे बेसिकली।
अब देखो यहाँ पे सिल्क वॉर्म आ गया, ठीक है ना। अब अपन क्या हो गया, वूल से हटके प्रोसेस अभी आगे डिस्कस करेंगे, बस जस्ट हम यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एक वुल और सिल्क कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो वुल मैंने बता दिया एनिमल से होते हैं, कौन कौन से एनिमल से होते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, टाइप्स ऑफ हेयर भी आपको बता दिए। नाउ वी टॉक अबाउट सिल्क। ओके, तो सिल्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? सिल्क बेसिकली ऑब्टेन्ड होते हैं सिल्क वॉर्म से। अब ये सिल्क वॉर्म क्या है, इसको आप यहां से समझ सकते हो कि ये जो हमारा सिल्क वॉर्म है बेसिकली ये अपने बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग एज में है, ठीक है ना। इसकी भी एक प्रोसेस होती है, ये कई प्रोसेस करता है, जैसे सपोज कर सकते हो कि मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, जो भी इनके रीजन्स होते हैं उनके मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं एंड देन हमें क्या मिलता है, एग मिलता है। एग के बाद ये एग से निकला हुआ सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म क्या करता है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपन आगे डिस्कस करेंगे, वहां से देन हमें सिल्क मिलता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो थ्रेड होता है, जो एक हमारा धागा हम बोल रहे हैं, तो सिल्क क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इनकी जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी समझ सकते हो आप, इस वे में आती है, इनकी प्रोसेस में खर्चे ज़्यादा लगते हैं। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। देखो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये इनके एक्स हैं, ठीक है ना, और ये एक्स देन कन्वर्ट हो करके सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड आफ्टर सिल्क वॉर्म प्रोसेस हो करके ये सिल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देखो अभी हमने बस ये समझ लिया कि सिल्क एंड वूल हमें ऑब्टेन्ड कहां से होते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स के बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब अपन देखेंगे वुल हमें फाइंड करने में क्या क्या प्रोसेस करनी होती है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज तो अपन ने देख ली थी, मैंने आपको हेयर के बारे में बता दिया था। हेयर को जो यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं बोलने का वो है फ्लीशी, ठीक है ना। जो एनिमल्स की फ्लीशी होती है, फ्लीशी दैट मीन्स व्हाट, हेयर ऑफ सीप। कैसे काइंड ऑफ एनिमल्स, सीप, गोट, याक, कैमल एंड लामा एंड अल्पैका एंड अदर एनिमल्स। तो बेसिकली वूल जो होता है वो एनिमल्स के हेयर वाले रीजन से हमें मिलता है। ऐसा नहीं है पूरे एनिमल से ही आ जाते हैं, जो उनका हेयर होता है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, फ्लीसी कह रहे हैं, वहां से हमें वूल ऑब्टेन्ड होता है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एनिमल है, आप जैसे याक देख लो, उसके कितने ज्यादा हेयर होते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ट्रिम करते हैं हम उसको, मशीन यूज करके उसके ऊपर के जितने भी हेयर होते हैं उसको ट्रिम करके निकाल लेते हैं। अब अगर हम ट्रिम करते हैं तो उसके साथ हमें और क्या क्या चीजें रिमूवल पे मिल रही हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। यहां पे क्या है, मोटी कोट होती है हेयर की। ओके अब देखो ये भी कई रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये देखो याक जो होते हैं, सीप जो होते हैं, ये मेनली ठंडे एरियाज में पाए जाते हैं, जहां का एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है। तो ये हेयर कैसे होते हैं, ये हेयर उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगने देते। और आपको ये बता दूं, ये जो प्रोसेस अपन देख रहे हैं, इस प्रोसेस का नेम आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये जो प्रोसेस होती है ये मैक्सिमम गर्मी के महीनों में होती है, समर साइड में होती है, विंटर में नहीं होती है। ओके तो दीज एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज। क्या होती है, थिक कोट ऑफ हेयर। तो ये पहली चीज हमें मेंशन करनी है, थिक कोट ऑफ हेयर। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि ये जो एनिमल से जो हमें वूल मिलता है वो बॉडी के किस पार्ट से मिलता है, तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज, बिकॉज द हेयर ट्रैप्स एयर। जस्ट गिव मी मिनट। ओके हाँ, यहां पे था दी हेयर ट्रैप्स एयर एंड एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, याक, सीप वगैरह वहीं में पाए जाते हैं। अब देखो यहां पे एक बात आया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो इनके जो हेयर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एयर को ट्रैप्स कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, एयर को अगर ट्रैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा। दैट्स वाई क्या होता है, इसमें हमें ठंड जो भी होती है, इनसे भी जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वूलन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, क्योंकि इनके हेयर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की प्रॉपर्टी होती है। सो द हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म। तो इससे इस एनिमल्स के हेयर इनकी भी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड इसके वुल से जो हम स्वेटर वगैरह, कॉटन वगैरह जो भी बनाते हैं वो हमें भी वार्म रखते हैं। ओके
अब देखो मोस्ट कॉमन वूल जो हमें अपने रीजन में मिल जाता है उसको अपन बोलते हैं सीप, जिसको हिंदी में बोलते हैं भेड़। भेड़ से क्या हमें वूल मिल जाते हैं। भेड़ से वूल कहाँ मिलते हैं? उसके हेयर से मिलते हैं। उसकी हेयर क्या होती है? थिक कोट में होती है। हेयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है जिससे वो एनिमल भी उस रीजन में सर्वाइव कर पाता है, और दैट्स वाई हम वूलन क्लॉथ्स बना पाते हैं जिससे हम विंटर्स में यूज करते हैं। ठीक है। एंड याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो याक है, जो ये याक एनिमल है, इसके वूल्स नॉर्मली मिलते कहां पे हैं? तो ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, तो यहां से ये दो क्वेश्चन निकल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कहां का यूज होता है, एंड एक रीजन के एनिमल्स के वूल्स कहां कहां मिलते हैं। जैसे अगर बात हम तिब्बत और लद्दाख की करें तो वहां पे किसके वूल मिलेंगे हमें? ओनली याक के मिलेंगे। सिंपल था। तो यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके क्रिएट हो सकते हैं। अब देखो, ये अंगोरा गोट्स है। अंगोरा गोट्स ये क्या है? गोट्स का एक टाइप है। बेसिकली ये एक ऐसी गोट्स होती है जो फिर माउंटेन्स रीजन्स में होती हैं। ये जो नॉर्मल गोट आप देखते हो, इनमें क्या होता है? इनमें फ्लीसी बहुत कम होता है, इनमें हेयर बहुत कम होते हैं। और ये क्या है, जैसे आप एशियन एनवायरनमेंट को समझो तो ये यहाँ पे सर्वाइव कर ले जाते हैं। दैट्स वाई हेयर वगैरह यहाँ पे मैटर नहीं करती उतना इनकी। बट अगर हम अंगोरा की बात करें तो ये जो अंगोरा का जो वूल होता है, ये जम्मू कश्मीर एक स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर ही मिलता है। ओके और बेसिकली अगर आप अंगोरा की बात कर रहे हो तो जो इनके वूल होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जितना ज़्यादा सॉफ्ट उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, उतने ज़्यादा प्रोसेस में पैसे लग गए। आप बस ये समझ लो टोटली। और देखो पैसे कैसे लग गए? क्योंकि ये सॉल बना रहे हैं। मम्मी वगैरह को देखा होगा ना, सॉल वगैरह यूज करते हैं विंटर्स में। सॉल क्या आती है? कपड़े के कंपेयर में महंगी आती है। सो दैट्स वाई ये जो अंगोरा गोट्स होती हैं, ठीक है, इनके जो वूल होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रजातियां होती हैं बहुत रेयर मिलती हैं, और रेयर एक ही रीजन में मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर के हिल्स में। और इनके जो वूल की क्वालिटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और क्या बनाने में यूज करते हैं हम? सॉल बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कैमल की बात आ गई। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, ठीक है। तो कैमल हेयर कहाँ यूज होते हैं? वूल बनाने में तो होते ही, हमने एग्जांपल में पहले देख रखा था। ओके, तो इनके क्या होते हैं? थोड़े थोड़े पफली टाइप के होते हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही कॉमन वूल होता है। आजकल काफ़ी विंटर क्लॉथ्स इसी के बनते हैं, ठीक है। एंड ये लामा एंड अल्पाका, ये अपने रीजन से हटके ऐसे एनिमल्स हैं जो वूल फॉर्म करते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, लैटिन कंट्री में ये मिलते हैं हमें। तो इनके क्या होते हैं? इनके आप समझ सकते हो फूड भी अलग होता है, वूल भी अलग होती है, एंड प्रोसेस सब कुछ अलग होता है, बिकॉज एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। एंड ये इल्ड वुल्फ होते हैं। मैंने क्या बताया कि ऐसे जो भी वुल्फ होते हैं जो कि हमारे रीजन से हटकर पाए जाते हैं, लाइक साउथ अमेरिका में ये कौन सा था? अल्पाका एंड लांबा। ये एक ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा इल्ड वुल होते हैं।